आज भगत सिंह अंबेडकर विचार मंच के द्वारा गंगा रामदास बालिका इंटर कॉलेज बैपुर देवकली में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में जनपद के विभिन्न विद्यालयों में 90 से 95% अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रहे। लेकिन उनकी अचानक तबीयत खराब होने की वजह से वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। तब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव के साथ ही सदर विधायक जय किशन साहू और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव के साथ ही अन्य लोगों ने छात्रों का शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के आयोजक अक्षत राज प्रजापति के द्वारा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया था, लेकिन बारिश की वजह से कार्यक्रम के लिए लगाया गया पंडाल तहस नहस हो जाने के चलते कार्यक्रम विद्यालय परिसर के अंदर लगे टीन शेड में संपन्न किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में हजारों के साथ ही साथ उनके अभिभावक और ग्रामीण मौजूद रहे। हालांकि कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता और प्रसिद्ध लोकगीत कलाकार विजय लाल यादव ने अपने गीतों के माध्यम से कार्यक्रम में घंटों समा बांधा रखा। इस मंच जो आजाद अम्बेडकर विचार मंच है, बैनर तले जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, उसमें हम जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनको उत्साहित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हम आज उनका इस मंच के माध्यम से उनका सम्मान करेंगे, उनको प्रतीक चिन्ह देंगे, प्रशस्ति पत्र देंगे। और उसके बाद जो आज इस देश और इस प्रदेश में जो आज फिरका परस्ती और जो गैर बराबरी है, एक तरफ वे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है और एक तरफ वे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जबकि संविधान इस बात की इजाजत देता है। संविधान की धारा 16A और 341 और 340 के तहत कि कोई किसी वर्ग, किसी संप्रदाय, किसी जाति का इंसान हो, सबको बराबरी का हक होगा। लेकिन बराबरी है कहाँ, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। वो आज हम अपनी बेटियों को, बच्चों को और जो साथी आए हैं इस मंच के माध्यम से भी बताना चाहते हैं। दूसरा, आज जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसने गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया। चाहे 15 लाख रुपए देने का वादा किया हो, चाहे काला धन वापस लाने की बात हो, चाहे किसानों की आय दोगुनी होने की बात हो, चाहे जो सीमा पर एक सैनिक अगर बलि देता है तो हम उसका 10 लोगों का सर कलम करेंगे, ये झूठा वादा किया हो। और चाहे ये अब जो एक नया गुमराह करने का काम किया, 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, मैं कहता हूं आज से देश के राजा से कि आप आए और सबसे पहले मध्य प्रदेश में 33% का आरक्षण दे। ये भी एक जुमला है, गुमराह करने का काम है। क्या इन्होंने छोड़ा क्या है? इन्होंने सिर्फ पूंजीवाद, अर्थवाद को बढ़ावा देने के लिए जिनसे इनकी दोस्ती है, उन लोगों को बढ़ावा देकर ये वहां से वो धन लूट रहे हैं इस देश को बेचकर। चाहे BSNL हो, चाहे कोल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे परिवहन हो, क्या छोड़ा है? इतनी बातें हैं बताने के लिए। रमेश जी, अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे सांसदों का टिकट भाजपा काट कर उन्हें विधायक का चुनाव लड़ा। क्या लगता है, उनका डिमोशन कर रही है, क्या है लग रहा है? ये कुछ भी कर सकते हैं, ये बड़े मदारी और बड़े ड्रामेबाज लोग हैं। ये समाज को ही नहीं, ये किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। गुमराह करके से अपनी सत्ता हासिल करते हैं और सत्ता भी हासिल धर्म की अफीम का नशा चटाकर। मैंने पहले भी कहा था कि हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, गंगा मैया, सरयू मैया, दीपक, आरती, कुंभ, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इसके नाम पर हिंदू जो देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और संविधान के अनुसार जो हमारा भाईचारा है सभी वर्गों का, उसके ठीक विपरीत हिंदू और मुसलमानों की वोटों का ध्रुवीकरण कर ये सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं।
बिहार में भी जाति जनगणना हुई है, क्या लगता है इसे पूरे देश में होना चाहिए? ये तो समाजवादी पार्टी के हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और सभी समाजवादी विचारधारा के नेता साथी चाहते हैं, क्योंकि ये नाइंसाफी होगी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे संभव है जब तक ये पता न लगे कि अति पिछड़ी जाति के लोग कितने हैं, कौन सा किस जाति का है, कौन सा किस वर्ग का है। तो ये तो संविधान कहता है, जिसकी ये तो राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यही तो माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। इस मंच पर सभी दलों के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। किस तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है? देखिए, रणनीति सिर्फ ये है कि बूथ कमेटियां लोगों को समझाना, गली गली जाना और उनको ये बताना कि आप हिंदू बने रहो जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, लेकिन इट इज ए फ्रीडम, ये आजादी है। कोई भगवान सिंह शंकर को पूछता है, कोई हनुमान को पूछता है, कोई साईं बाबा को पूछता है, कोई काली माता को, कोई वैष्णो देवी को। आजादी है ना, ये आप बने रहिए, हमें कोई इसमें ऐतराज नहीं, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए जो संविधान की, लोकतंत्र की हत्या करना चाहता हो उससे सावधान रहकर उसके साथ रहना है जो सभी वर्गों की, किसानों की, नौजवानों की, नर की, नारी की, छात्रों की, व्यापारियों की, गरीब की, अमीर की, जो सबकी बात करता है। और उसका नाम, अगर कोई मेरा साथी बुरा ना माने तो अतीत में झांक कर देखिए, समाजवादी पार्टी है जिसने सभी वर्गों के लिए काम पिछले भाजपा के कई नेताओं के द्वारा ये समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी भी कहा जा रहा है। ये क्या कह दें या क्या ना कहें, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। ये आजादी है, वो कहो, लेकिन जब मैं बोलूं तो ऐतराज और वो बोले तो क्या वो असमाजवाद। ये समाजवादी को पता नहीं क्या क्या बताते हैं। मैं कहता हूं, अन्याय नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। हमें ये भाषण नहीं, रोजगार चाहिए। हमें ये राशन के बजाय हमें शिक्षा चाहिए, क्योंकि ये सरकारें इसलिए नहीं बनती। सरकार बनती है सिर्फ जो है कि मेरा स्वास्थ्य बढ़िया कैसे रहे, हमारी गरीब बेटी की पढ़ाई कैसे हो, हमें रोजगार कैसे मिले, इसलिए सरकारें बनती हैं। ये मुझे शिक्षा की बहुत अभाव थी। मैं 2012 के चुनाव प्रचार में था, तब से मैंने एक अक्षत आदर्श फाउंडेशन भी बना रखा था, उसमें शिक्षा पे काम किया जा रहा था। पिछली साल मैंने एक आजाद भगत सिंह अम्बेडकर विचार मंच बनाया है, उसके थ्रू हमने शिक्षा पे काम किया है कि अगर शिक्षा होगी तो कहीं भी आपकी हिस्सेदारी हो सकती है। IAS, इंजीनियर, डॉक्टर, यहाँ तक कि राजनीति में भी आप हिस्सेदारी कर सकते हैं अपनी। इस तब से मैंने सोचा कि शिक्षा के लिए यही मुझे काम करना है, इसलिए बच्चों की ऊर्जा भरनी है और प्रोत्साहन बढ़ाना है। ऐसे में आज लगभग कितने छात्रों को सम्मानित 1000 बच्चों को सम्मानित किया गया है। आगे अब इस पर मंच के माध्यम से और क्या कार्यक्रम कर सकते हैं? आगे अब शिक्षा के लिए है, बस गार्जियनों से ये कहना चाहते हैं, फिर वही बात है कि कपड़ा हो या रोटी ना हो, लेकिन अपने बच्चों के पैरों में, हाथों में, सॉरी, कि कलम किताब जरूर होनी चाहिए।